नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पंडिताइन चाची में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। दोस्तों, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूर्ण होने वाला होता है, जिसे आप अपने पूर्वजों के दुखों को खत्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम सुनाते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। गोकुल नाम के नगर में बैखानस नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। और दोस्तों, एक बार रात्रि में राजा ने स्वप्न में देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया और कहा कि मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते हुए देखा है। उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हुआ हूँ, यहाँ से मुझे मुक्त कराओ। जब मैंने ये वचन सुने तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। चित्त में बहुत अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता है। मैं क्या करूं? दोस्तों, उसके बाद राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वो 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश देता है, परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते हैं। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम में गए। उस आश्रम में उनको शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या करते हुए दिखाई दिए। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे हुए थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा से संगोपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। यह सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी की रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। इसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, हे महाराज, कोई उपाय बताइए। तब मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता के अवश्य नरक से मुक्ति मिलेगी। मुनि की बात सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहे अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उसने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर वह स्वर्ग चले गए। तो दोस्तों, मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का व्रत जो कोई करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। इस दिन दोस्तों, गीता जयंती भी मनाई जाती है। साथ ही यह धनुर्मास की एकादशी कहलाती है। इस दिन इस एकादशी का महत्व कई गुना और बढ़ जाता है। इस दिन से गीता पाठ का अनुष्ठान प्रारंभ करें और प्रतिदिन थोड़ी देर गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कथा? अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल पंडिताइन चाची को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।